जय हिंद दोस्तों, दिस इज कुलदीप सिंह। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू राइट गुड एसे फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। गाइज, हम लोग पहले 2 सेशन ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी दी थर्ड सेशन। पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे का बेसिक फिलॉसफी क्या होता है यूपीएससी में, क्या उसके पैरामीटर्स रहते हैं, कितना लिखना होता है, कैसे टाइम को डिवाइड करना होता है, क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले सेशन में ली थी। दूसरे सेशन में मैंने आपको बताया था कि ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एसे राइटिंग का। और आज तीसरे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अपने सेशे का आउटलाइन कैसे करना है, कैसे जो है आपको जो भी आपने ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है चीज़ों को, उनको जो है एक पर्टिकुलर, एक जैसे माला होती, धागा माला होती है ना, तो धागे में पिरोते हैं हम उसको, माला को। इसी तरह से जो पिरोने वाला काम है वो कैसे करना है, वो चीज़ हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। आउटलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपने वो 2 सेशन नहीं देखे तो आई बटन में आ रहे होंगे, आप उन सेशंस को देख सकते हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो करिए जरूर। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा यूपीएससी के लिए। अगर साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 2023 के बैचेज जो है वो चल रहे हैं। रिसेंटली जून में हम लोगों ने एक बैच अनाउंस किया है, तो वो जो है उसके लिए इनटेक हम लोग ले रहे हैं गाइस। चलिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि आउटलाइन कैसे बिल्ड करना है। तो देखो, आगे मैं वही सेकंड सेशन से स्टार्ट करूंगा। पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने एक एसे को चूज कर लिया, ये हमने काम किया। सेकंड एसे को चूज करने के बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया। ठीक है जी, ये हम 2 पोर्शन कर चुके हैं। अभी तीसरे काम है कि इसका एक आउटलाइन बनाएंगे, और आउटलाइन बनने के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, एसे को राइट करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स रहते हैं, मैंने पहले सेशन में बताए थे। तो एसे का चॉइस जैसे हमने बात किया, ब्रेनस्टॉर्म हमने कर लिया। अभी हम लोग आते हैं आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन बेसिकली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं आउटलाइन में कि एक बेसिक सिंक्रोनाइजेशन का काम करते हैं। जो भी चीजें आपने ब्रेनस्टॉर्म करी है, अलग अलग डायमेंशंस आपने जो है खोजी हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वहां पे आप क्या करोगे, उन्हें स्ट्रीमलाइन करोगे, उन्हें आप प्रायोरिटी वाइज जो है आप उनको पॉइंट्स में या फिर उनको पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करोगे। तो आप वहां पे प्रायोरिटी बनाओगे कि ये मैं ऊपर लिखूंगा, ये मैं नीचे लिखूंगा। इस तरह से मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। आप इंट्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे आप कंक्लूजन के बारे में सोचते हैं। यही सारा काम जो है आपके आउटलाइन के अंदर होता है गाइस। ठीक है जी, यहाँ पे जब भी आप आउटलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जब भी आप आउटलाइन स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप उस एसे के टॉपिक के ऊपर सोचेंगे। आप उसको व्हाट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाउ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप क्या, अगर आप इस तरह करोगे तो आपको एक सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है जी, जैसे अगर टॉपिक हम लिए हम कोई, तो जैसे पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम। तो अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं, तो ये टॉपिक में अगर आप देखो, ब्रेनस्टॉर्म आपने कर लिया, बहुत सारे एरियाज निकाल ले कि पॉवर्टी जो है क्या चीज होती है, कितने सारी तरह की पॉवर्टी है, कैसे पॉवर्टी डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम देती है, कैसे क्राइम ब्रीड होता है, सोशल क्राइम्स, वो सारी चीजें आपने लिख ली है। अब आप यहाँ पे जो एक आउटलाइन बना रहे हो, तो आउटलाइन में आपको क्या करना है कि वाई पॉवर्टी इज प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, वाई पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम, हाउ पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम, हाउ इट इज डेट्रीमेंटल फॉर सोसाइटी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिमाग में सोचने हैं, थोड़ा टटोलना है, और तब जो है आपको एक आउटलाइन बड़े अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, इस तरह से अपने को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आउटलाइन में क्या होता है, अपना होता है स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क। क्या स्ट्रक्चर, किस खांचे में आपको जो है ये आउटलाइन बनानी है। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यही 3 पोर्शन हम लोग लेके चलते हैं। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है और जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है, ये हम बाद में बनाते हैं। ठीक है जी, इसको आप स्टार्टिंग में जो है बनाना स्टार्ट नहीं करते हो, इसे हम बाद में बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अंदर हम लोग कंटेंट लिखने वाले हैं उसके बारे में सोचते हैं। हमने पीछे ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है, तो उस कंटेंट को हम लोग जो है यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज जो है लगाते हैं। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। इस तरह से मैं पहले बात करूंगा प्रॉब्लम है क्या, मैं फिर उसके बाद बात करूंगा कि इस प्रॉब्लम के जड़ क्या है या कॉजेज क्या है। उसके बाद मैं इसकी जो है सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा, इससे मैं बताऊंगा इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो ये सारे इस तरह से आप एक सिंक्रोनाइजेशन करोगे और पहले जो है वो बॉडी बनाओगे आप। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन बनाते हैं एंड कंक्लूजन बनाते हैं, तो कि जो कि क्या कर सके, जो कि आपकी बॉडी को सूट करे। ठीक है, और इसी से आप क्या करोगे, एक कोहेरेंसी लेके आ पाओगे, एक लॉजिकल फ्लो लेके आ पाओगे अपने एसे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट से एक एसे लेते हैं। सो एसे हम लोग ले लेते हैं, अभी बेसिक से एसे ले लेते हैं। तो ये बेसिक एसे जो है आपके, इन चारों में से कोई भी आप एसे ले लो। अभी हमने आगे एसे की प्रैक्टिस भी करनी स्टार्ट करनी है, तो मैं आज आपको एक एसे जरूर दूंगा, और इस एसे में जो है आपको क्या करना है, लिखना है और देन उसको जो है प्रेजेंट करना है। अगर आप मेरे को भेजना चाहते हो तो भेजो, मैं चेक करके जो है आपको बताऊंगा उसको। ठीक है जी,
चलो, सो पहला क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ इन 21st सेंचुरी ई कॉमर्स मार्केट। मैंने पीछे बताए थे आपको, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड लिटरेरी हेरिटेज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड पॉवर्टी इज मदर ऑफ क्राइम। सो लेट अस टेक पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम बिकॉज आजकल फिलोसॉफिकल एसेस का काफ़ी ज़्यादा जो है जोर चल रहा है यूपीएससी में। सो पॉवर्टी इज मदर ऑफ क्राइम, ठीक है जी। अब इसको हम लोग जो है करेंगे, फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपने क्या किया इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करके यू विल फाइंड लॉट ऑफ डायमेंशंस की व्हाई पॉवर्टी इज सो मच रैम्पेंट, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी के कारण जो है क्या सोशल प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं, किस तरह के सोशल ईवल्स निकल के आते हैं, किस तरह से जो है वो क्राइम को इफेक्ट करता है, क्राइम को जो है ब्रीड करता है। ये सारी चीज़ें आप देखो, अलग अलग तरह के क्राइम्स है, सोशल क्राइम्स हो गए आपके, हीनियस क्राइम्स हो गए आपके, इस तरह के क्राइम्स को ब्रीड करता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने बॉडी के लिए क्या किया, एक आउटलाइन डेवलप करना है, ठीक है जी। उसके बाद मेन आता है आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अब ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट रहता है, क्यों? बिकॉज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो आपको जो है कंपैरेटिवली कम मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इसको अगर मैं इसकी एनालॉजी लूँ मैं, अगर एक रेस्टोरेंट में, तो इंट्रोडक्शन जो है आपका बेसिकली स्टार्टर्स होते हैं। अगर आपका स्टार्टर्स बहुत अच्छे आएंगे तो आपको रेस्टोरेंट जो है ऑलरेडी अच्छा लगेगा, उसका जो मेन कोर्स होगा वो भी बहुत बढ़िया आपको लगेगा, ठीक है जी। और कंक्लूजन जो है वो एक डेजर्ट की तरह होता है भाई। खाना खाने के बाद आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट चाहिए, तो अगर आपको जो है खाना के बाद एक अच्छा डेजर्ट मिलेगा तभी जो है आप उस रेस्टोरेंट को अच्छे नंबर दोगे। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप स्टार्टर्स और डेजर्ट की तरह लेके चलना है। बॉडी जो है वो क्या होता है, जनरली लोग ठीक ही लिखते हैं सारे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ठीक ही होता है, बट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं जो कि यूपीएससी में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? नाउ इंट्रोडक्शन में बेसिक इंटेंट क्या होता है कि वो होता है कि जब भी एग्जामिनर आपका एस्से पढ़ रहा है तो उसको एक इंटरेस्ट जो है डेवलप हो, टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट डेवलप हो, आपके जो एस्से में उसको एक इंटरेस्ट दिखे, क्योंकि ऑलरेडी उसने उस एस्से के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे एस्से चेक करने हैं। तो ऐसा क्या खास होगा आपके एस्से के अंदर, क्यों जो है वो आपके एस्से में थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट लगाएगा बाकियों के मुकाबले? अगर आपका इंट्रोडक्शन, अगर आपका स्टार्ट ठीक होगा तो जो है एक इंटरेस्ट जो है वो रीडर का निकलेगा और इस तरह जो है वो टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो कंफ्यूजिंग डाला हुआ है, या उसमें क्लैरिटी नहीं है, या उसमें टॉपिक का जो रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता है, तो क्या होगा, वो जो एग्जामिनर होगा वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, आपका बाकी जो, अगर आपने बॉडी बहुत भी अच्छी लिखी है, बहुत अच्छे पॉइंट लिखे, फिर भी जो है कहीं ना कहीं क्या होंगे, इग्नोर हो जाएंगे। और एक जो जजमेंट, एक जो पहली जजमेंट बन चुकी होगी एग्जामिनर की, वो जो है वहाँ पे आपके मार्क्स को इफेक्ट करेगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान से याद रखनी है अपने को। हमने यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्ट जगाना होता है एग्जामिनर का टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। और यहाँ पे एक पिक्चर भी उसे मिल जानी चाहिए कि भाई आगे जो है ये इस तरह से लिखने वाला है, आगे जो है इतना अच्छा टॉपिक होने वाला है, अच्छा जो है ऐसे लिखा होना चाहिए। अब क्या टेक्निक्स हो सकती हैं इसकी? टेक्निक्स में जो है सबसे पहला होता है, आप सबसे ईजी या सबसे बेस्ट जो टेक्निक्स है वो क्या है, आप कोई रिसेंट इवेंट्स को यूज़ करो। कोई ऐसा इशू हुआ हो, कोई ऐसा जो है प्रॉब्लम चली हो, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो उसके कारण जो कि एस्से में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, जिससे एस्से का कुछ जो है हिस्सा निकल रहा हो, तो आप उसको जो है डालने की कोशिश वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है जी। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई ऐसे एग्जाम्पल डाल सकते हो जहाँ पे जो है आपके एस्से का टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्ट होता हो, या अपनी एक इमेजिनरी स्टोरी बना सकते हो, ठीक है जी। सो इमेजिनरी स्टोरी बनाओ जो कि टॉपिक में जो है आपके रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो एक अच्छे एस्से लिखने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशली जो फिलोसॉफिकल एस्से लिखते हैं, वो इस तरह कई सारी स्टोरीज जो है वो दिमाग में रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में उस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और कंक्लूजन में ख़त्म करते हैं, ताकि एग्जामिनर जो है वो बंधा रहे पूरे टॉपिक में कि भाई वो जो स्टोरी है वो कहाँ जा रही है, ठीक है जी। इस तरह से आप कर सकते हो। तो तीन चीज़ें, रिसेंट इवेंट्स यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, स्टोरी यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से प्रायोरिटी नंबर 1 रहता है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड इज, आप कोट्स यूज़ कर सकते हो। आप अपने ऐसे को स्टार्ट करने के लिए आपको उसको कोट को लिखो, कोई भी ऐसा कोट है, जैसे आपका वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर है, या आपका एजुकेशन के ऊपर है, या और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अगर आपके पास कोट है तो आप कोट को यूज़ कर सकते हो और देन उसको एक्सप्लेन करके जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो। ये भी एक सेफ साइड तरीका माना जाता है और काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है इसको यूज़ करते हैं। बट इशू ये है कि अभी जैसे यूपीएससी में ऑलरेडी जो फिलोसॉफिकल एसेज आ रहे हैं, दे आर नथिंग बट कोट्स, ठीक है। तो कोट्स के साथ स्टार्ट करना वो जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। सो ये जो है अगेन, आप नॉर्मल एसेज यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे तो कोट्स काफ़ी अच्छे से चलेंगे आपके, बट अगर आप फिलोसॉफिकल एसेज में जा रहे हो तो कोट वाली स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं चलती है, ठीक है जी। याद रखना आपको। दो ये सारी स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजीज आप कोई भी लगा सकते हो, बट अगेन आपको उनको जस्टिफाई करना है। थर्ड एंड सबसे सेफ जो पोर्शन होता है, सबसे सेफ जो एस्पेक्ट है वो है आपने टॉपिक को डिफाइन कर दिया। आप उस टॉपिक से क्या समझते हैं वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बना दिया। अगर ये करोगे तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वाह कितनी फ्लावरी इंट्रोडक्शन होगी, बट एक सेफ साइड खेल जाओगे। और सेफ साइड खेलने का मतलब क्या है कि आपको जो है ना लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, बट लॉस भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, टॉपिक को डिफाइन कर देते हो, एंड डिफाइन करने के बाद जो है आप नीचे अपना बॉडी में पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हो। दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी डन, ठीक है जी। सो ये बेसिकली कुछ टाइप्स हैं, कुछ टेक्निक्स है जिसे आप यूज़ करते हो। मेरे हिसाब से दिस इज द नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस फाइनल इज नंबर 3। अगर कुछ ना मिले तब जो है आप टॉपिक को डिफाइन करोगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा डाल के देखते हैं। पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑफ क्राइम, है ना, ऑफ क्राइम और वायलेंस। तो ये जो है आपका टॉपिक है। अगेन बहुत ही सिंपल सा कोट है एंड इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। सो ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया है इंट्रोडक्शन का, दिस इज अगेन डिफाइनिंग द टॉपिक, ठीक है जी। इसने टॉपिक को डिफाइन करने की कोशिश करी, थोड़ा फैंसी वर्क करने की कोशिश किया, बट डिफाइन डेफिनेशन है बेसिकली, एंड दिस इज द सेफेस्ट साइड दैट वी कैन डू। जैसे कि क्राइम एंड वायलेंस सोसाइटी जो है, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ वन सॉर्ट और अनदर फेस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। एंड डेप्रीवेशन जो है वो बेसिक नेसेसिटीज के लैक के कारण हो सकती हैं, एंड पॉवर्टी जो है सोसाइटी में इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सच डेप्रीवेशन, ठीक है। ऐसे डेप्रीवेशन से ही जो है गरीबी निकलती है और गरीबी से जो है क्राइम निकलता है। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन में ही मैंने दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है जी। साथ में मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव ट्राई टू बिल्ड इट अप ऑल्सो। तो मैंने यहाँ क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ किया है। सो कैन वी से दैट पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम। इसको मैंने कनेक्टर की तरह यूज़ किया है कि आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कम्प्लेक्स एज देयर आर मेनी इंस्टेंट्स ऑफ क्राइम इवन इन सोसाइटी जहाँ पे पॉवर्टी नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, एक डेफिनेशनल बेस जो है इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करी है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। इसमें आपको कोई ऐसे नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे या ऐसा नहीं होगा कम मार्क्स मिलेंगे, बट एवरेज मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। देन आगे चलते हैं अपन लोग, एंड इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करी है। तो मैंने जो है क्राइम को सोचते हुए मैंने एक राम राज्य का आइडिया लिया। तो मैंने वहाँ पे लिखा है कि भाई जो हम लोग सतयुग की बात करते हैं, सतयुग में जो राम राज्य होता था, तो हम लोग क्या वो कैसे वो किस तरह से हो सकता था, या फिर वो जो है अगर पॉवर्टी होती तो क्या वो सतयुग या क्या वो राम राज्य हम लोग बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे। तो उस पर मैंने लिखा है कि लेट अस इमेजिन अ वर्ल्ड फ्री ऑफ क्राइम, अ सोसाइटी वेयर रॉन्ग डूइंग्स एंड वायलेंस आर मिनिमल, सोसाइटी वेयर पीपल आर विदाउट फियर, देयर इज हार्मनी एंड नो इल विल प्रिवेल्स, एंड इन आवर इमेजिन्ड सतयुग, ठीक है जी। क्या हम ये सतयुग जो है अपनी पॉवर्टी को रेडिकेट किए बिना निकाल सकते हैं, क्या बना सकते हैं? मैंने लिखा है नहीं, ठीक है जी। अगर हम लोग राम राज्य बनाना चाहते हैं तो पॉवर्टी जो है और उसके कारण जो क्राइम ब्रीड हो रहा है उसको हमें ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है एग्जाम्पल 2 लिया है, विच इज़ बेसिकली अ स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन। आप इस तरह भी ले सकते हो, ठीक है जी। सो आई होप इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट लेट अस मूव टुवर्ड्स बॉडी। बॉडी पोर्शन में आते हैं। तो बॉडी पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे करना है, व्हाट हाउ वाई कैसे करके आपको जो है क्या करना है। यहाँ पे कुछ मैं आपको बस इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि क्या आपको इंस्ट्रक्शंस रखने अपने पास। सबसे पहली चीज़ है कि जो भी आप लिख रहे हो आपको प्रॉपर पैराग्राफ्स में लिखना है। प्लीज़ 1-2 लाइन के पॉइंट्स मत लिखो, प्रॉपर पैराग्राफ्स लिखो। ये जो है जीएस का पेपर नहीं है, इट इज़ एन एसे पेपर वेयर योर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग टेस्टेड। तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ्स में लिखना है, प्रॉपर पैराग्राफ में, और ट्राई करो कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही सेंट्रल आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आप नहीं दे रहे हो। अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देगा तो हौच पौच हो जाएगा उस पैराग्राफ में, कुछ समझ में नहीं आता है। मेक श्योर दैट आप एक पैराग्राफ में एक ही सेंट्रल आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। सेकेंड, इनोवेटिव सब हेडिंग्स देने की कोशिश करो। अगर आप पैराग्राफ बना रहे हो तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल अगर आप इनोवेटिव सब हेडिंग दे सकते हो, ठीक है जी। सब हेडिंग मीन्स पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है जी। अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी, ठीक है जी। इस तरह से आपने कुछ लिख लिया ताकि एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाए कैंडिडेट का, या जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए कि भाई इसके अंदर क्या आने वाला है ना। तो इनोवेटिव सब हेडिंग्स या पैराग्राफ्स की आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है जी। फ्लेक्सर टेक्निक यूज़ करो अपने पैराग्राफ्स में। फ्लेक्सर इज कि आप फैक्ट्स को या स्टैट्स को हाईलाइट कर रहे हो, लॉजिक दे रहे हो कि भाई ये होता तो ये हो जाता, एग्जाम्पल्स दे पा रहे हो किसी चीज़ के कि भाई उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ओपिनियन दे सकते हो कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह से बोलती है, ये ऑर्गेनाइजेशन
इस तरह से बोलती है पॉवर्टी के बारे में, है ना। तो इस तरह से आप रीजन, ओपिनियन, लॉजिक्स निकाल के, फैक्ट्स एंड स्टैट्स निकाल के आप वहाँ पे अपने पैराग्राफ्स को इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है जी। देन ट्रांजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पैराग्राफ से दूसरी पैराग्राफ में अगर जाना है आपको तो ट्रांजिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक पैराग्राफ में कंप्लीटली डिफरेंट बात है, दूसरी पैराग्राफ में कंप्लीटली डिफरेंट बात है और एक डिस्कनेक्ट नहीं लगना चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पे कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू यूज कनेक्टर्स, ठीक है जी। ये कनेक्टर्स क्या करेंगे, आपको एक लॉजिकल फ्लो बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एस्से के लिए गाइस, ठीक है जी। तो किस तरह के लॉजिकल फ्लो, किस तरह कनेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस कनेक्टर हो सकता है, जैसे मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा है ना कि क्या जो है सारा क्राइम जो है पॉवर्टी के कारण हो रहा है। तो इस तरह के कंक्लूडिंग सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन मार्क डालते हो या कोई क्वेश्चन पूछते हो और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको जो है आप एक्सप्लेन करते हो तो जो है कनेक्टर की तरह काम करता है और एक लॉजिकल फ्लो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। बड़ी सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे मोर ओवर, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप मोर ओवर लिख सकते हो, फर्दर लिख सकते हो, अपना पिछले पैराग्राफ में अगले पैराग्राफ का आप कुछ एक लाइन लिख सकते हो एंड में, ताकि जो है अगले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट हो जाए। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। क्वेश्चनिंग टेक्निक जैसे मैंने आपको बताया, तो क्वेश्चनिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स आपको खुद डेवलप करनी होगी। जब आप एसेस लिखोगे तब जो है आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाऊँ और कैसे उन्हें कनेक्ट करना है। इसको करने के लिए अगेन जो आपका बेसिक काम है दैट इज़ प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको जो है कनेक्टर्स की बेसिक जो वोकैब है या आप जो कनेक्टर्स की रेपोजिटरी है ये आपको बना के रखनी पड़ेगी ताकि आप जो है इनको यूज़ कर सको, ठीक है जी। जैसे मैं फर्स्टली, सेकेंडली, मोर ओवर, फर्दर ये बड़ी यूज़ करता था, क्वेश्चन टेक्निक बड़ी यूज़ करता था, तो आप इस तरह से जो है उनको यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है जी। ये कुछ जो है आपकी इंस्ट्रक्शन है बॉडी के लिए। देन आते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। अब कंक्लूजन जैसे मैंने आपको बताया वो क्या है, वो एक डेजर्ट है। हम जैसा मर्जी खाना खाएं, स्पाइसी खाएं, नॉन स्पाइसी खाएं, जैसा भी खाएंगे, हमें जो है डेजर्ट मीठा चाहिए ताकि हम लोग एक रोज़ी पिक्चर लेके जो है एक रेस्टोरेंट की एक रोज़ी पिक्चर लेके घर जा सकें। एक पॉजिटिव आउटलुक आता है मीठा खाने से, है ना। तो वही कंक्लूजन का पोर्शन होता है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश करनी है, एक फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव ओरिएंटेड हमें विजन देने की कोशिश करनी है। हमें दिखाना है कि भाई जो मर्जी हो जाए, देयर इज सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड्स। यू हैव टू मेक श्योर दैट आप जो है एक वे फॉरवर्ड देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है जी। सो बट ऑल्सो इट हैज़ टू बी क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है। सो क्लियरली एंड कंसाइजली आप क्या करोगे, एक फ्यूचरिस्टिक, एक फॉरवर्ड ओरिएंटेड आउटलुक आप देने की कोशिश करोगे, ठीक है जी। कैसे करना है, टेक्निक्स क्या है इसकी, अगेन टेक्निक्स क्या है, सबसे पहला समराइजिंग टेक्निक होती है। समराइजिंग टेक्निक अगेन बेसिकली क्या किया, जो भी आपने बॉडी के अंदर लिखा है उसको आप एंड में समराइज कर दो कि भाई हमने देखा कि पॉवर्टी इस चीज़ के कारण इस तरह के क्राइम बीट करती है और अगर हम ये काम करें तो हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है रिमूव कर सकते हैं और एक बेटर सोसाइटी की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप क्या करोगे, मिक्स एंड मैच करके जो अपने बॉडी में जो भी टॉपिक लिखा उसको आपने समराइज करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सेकंड जो टिक होती है दैट इज साइक्लिकल रिटर्न। साइक्लिकल रिटर्न जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि स्टोरीज बिल्ड करते हैं, एग्जाम्पल्स, इवेंट्स बिल्ड करते हैं, जो मैंने पहला नंबर लिया था उसको जो हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन से ही कंक्लूजन के ऊपर लेके आते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने आधी स्टोरी सुनाई एंड आधी स्टोरी जो है आपने यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर सुनाई, तो इसे हम कहते हैं साइक्लिकल रिटर्न, है ना। साइक्लिक रिटर्न आप घूम फिर के आते हो इंट्रोडक्शन के ऊपर ताकि जो एग्जामिनर है, जो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो छूट गया हो, एग्जामिनर का इंटरेस्ट जो इंट्रोडक्शन में रह गया हो वो कंक्लूजन में खत्म हो जाए और एक सेंस ऑफ कंक्लोजर उसको जो है मिले। तो ये चीज़ जो हम यहाँ पे करते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं इसे हमेशा नंबर 1 में रखता हूँ, स्पेशली फिलोसॉफिकल एसेस में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम इसको नंबर 1 में रखते हैं, इसको जो है हम नंबर 2 में रख सकते हैं। तो हर बार आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं हर बार नंबर 1 चूज़ करूँ, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप कर सकते हो, है ना। बट अगर कई बार आपने टॉपिक ऐसा चुन लिया कि भाई आपको कोई इस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है तो कैन ऑलवेज गो फॉर दी नंबर 2 सिनारियोस, ठीक है जी। एड ऑन्स क्या हो सकते हैं अपने कंक्लूजन्स में या मैटर फैक्ट अपनी बॉडी में, आप क्या कर सकते हो, आप वे फॉरवर्ड जो है, ठीक है जी, वे फॉरवर्ड या फिर कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करना कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना जरूरी है, ठीक है जी, ये आप कर सकते हो। इंटरेस्टिंग पर्सनल कमेंट या एनेक्डोट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं ना कि भाई वासुदेव कुटुंबकम, है ना, सबका साथ सबका विकास, इस तरह के जो है आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो, स्पीचेस एंड कोट्स भी यूज़
कर सकते हो. एन ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लानिंग टू फेल. इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो ताकि इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है जी. सो कुछ कंक्लूजन का मैं आपको वही दिखाया. तो हमने पॉवर्टी के ऊपर बात किया. सो ये जो है आपका नंबर 2 टाइप मैंने अभी नीचे सॉरी नंबर 1 टाइप बताया कि भाई हम लोग वापस साइक्लिकल टर्न करके आए कि हमने भाई अपनी राम राज्य के बारे में सोचा था जहाँ पे पॉवर्टी नहीं है, पॉवर्टी के कारण कोई क्राइम नहीं है. तो उसके ऊपर मैंने जो है यहाँ पे क्या किया, एक फिर से दोबारा स्टोरी को एंड करने की कोशिश करी है. और यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेसिकली टिपिकली समराइज करने की कोशिश करी है. ठीक है जी. कमिंग बैक टू आवर इमेजिनेशन ऑफ परफेक्ट सोसाइटी डिवॉइड ऑफ क्राइम एंड वायलेंस, डिवॉइड ऑफ deprivations. Is not such world worth pursuing? Is not such society a place where we could want our future generation to grow and prosper? Let us make it happen, है ना. इस तरह का एक रोजी पिक्चर भी दिया है, प्लस मैंने वो पीछे की इमेजिनेशन राम राज्य की यहाँ पे फिट भी करने की कोशिश करी है. यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या था, सम अप किया है कि भाई पॉवर्टी इज़ नॉट दी ओनली कॉज बट मेजर कंट्रीब्यूटर है, ये कारण से होता है. एंड अगर हम इसकी रेमेडीज़ को अर्नेस्टली परस्यू करें तो हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन को इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हो. क्राइम फ्री स्टेट, क्राइम फ्री सोसाइटी का स्थापना कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको जो है ये सब चीज़ें मिक्स एंड मैच करनी है गाइज. अगेन द थिंग इज़ दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. ठीक है जी. अब यहाँ पे जो है हम लोग बोनस कुछ बात करते हैं. बोनस इज़ दैट हमने एक ऐसे देखा इस बार यूपीएससी में, दैट ऐसे था आपका कि सेल्फ डिस्कवरी. ठीक है, ये मैंने पीछे ही बात करी है. सेल्फ डिस्कवरी इज़ नाउ टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड. ठीक है जी. टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स. एक क्वेश्चन आई है आपका, एक ऐसे का टॉपिक आया था. इसमें मैं नंबर 1 टेक्निक लगाने की कोशिश करता हूँ कि सेल्फ डिस्कवरी जो है वो आज की डेट में या आज जो है हैज़ नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, है ना. तो इसके ऊपर अगर हम लगाएं तो अगर इंट्रोडक्शन में बात करूं वही इमेजिनेशन वाली, कि इमेजिनेशन में आप कोई ऐसा लाइक इमेजिनरी इंसान बना सकते हैं कि लेट अस से गीता, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड शी फील दैट द सेल्फ डिस्कवरी इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, शी लव्स ट्रैवलिंग, है ना. बट ऐसा है कि आज she is coming from a middle class background and she cannot travel much. a couple of जगहों में उसने ट्रैवल किया है बट बहुत सारी जगहों में ट्रैवल नहीं किया. बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उसने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके ब्लॉग्स को देखा है, उनके वीडियोस को देखा है जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं. और इसके कारण उसको एक एनलाइटनिंग जो है एक्सपीरियंस हुआ है, एक सेल्फ डिस्कवरी हुई है ना. तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन बनाओ. आपने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया, बताया कि भाई उसकी सेल्फ डिस्कवरी जो है, उसका सेल्फ डिस्कवरी किस तरह से टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हो गया है. ठीक है. एंड देन इसी को आप कंक्लूजन में डाल सकते हो कि भाई अगर गीता जो है इस चीज़ से मोटिवेशन ले सकते हैं तो बहुत सारे लोग ले सकते हैं या बहुत सारे लोग ले रहे हैं. और सेल्फ डिस्कवरी जो है वो टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हो चुकी है. तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन यहाँ पे डाल सकते हो गाइस. ठीक है. सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की. सो क्वेश्चंस के लिए जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं बात करूँगा आपसे कि आपको कौन सा एस्से लिखना है. सो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए, दीज आर दी एस्सेज. इन ये बहुत ही बेसिक एस्सेज हैं और मैं चाहूँगा कि आप इन एस्सेज में से कोई एक एस्से जो है अटेम्प्ट करें. बहुत ही बेसिक एस्से, ताकि आपके जो ये सारे पोर्शंस हैं, जो सारे हमने चीज़ें हमने देखी पिछले 3 सेशन में, वो रिवाइज हो जाए. एंड इसके बाद नेक्स्ट वीक जो मैं आपको एस्से दूंगा दे विल बी फिलोसॉफिकल और थोड़े और ज़्यादा पेचीदा एस्सेज दूंगा ताकि आपका जो है एक मोमेंटम टुवर्ड्स द यूपीएससी लेवल एस्सेज वो निकल के आए. ठीक है गाइज. सो दैट इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन एंड इफ यू डू, you know what you need to do. Please like, share and subscribe. Till next time, thank you very much and bye bye.